वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों नए आयोग के गठन संबंधी लेटेस्ट अपडेट की और जो लंबित परीक्षाएं हैं वो कब तक हो सकती हैं। तो बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि अब कोई भी परीक्षा आपकी इस साल नहीं होनी है। नए आयोग के गठन में ही ये पूरा साल लग जाने वाला है। तो जो सच्चाई है इसे आप जानते रहिए। बिल्कुल दोस्तों क्लियर हो गया है कि आपका जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षा है वो अब इस साल नहीं हो रहा है। अक्टूबर माह खत्म होने को ही है, नवंबर और दिसंबर 2 माह बचे हैं। तो अब ये एग्ज़ाम आपका अगले साल होगा 2024 में। ये अब आप मान लीजिए और अपने आगे की स्ट्रेटजी इस हिसाब से आप तैयार करिए, ठीक है। क्योंकि नया आयोग दोस्तों अभी तक गठित नहीं हो पाया। हालांकि विधानसभा विधान परिषद और फिर माननीय राज्यपाल से मंजूरी तो मिल गई, लेकिन मामला अभी वहीं पर अटका है कि नियुक्तियाँ इसमें अभी नहीं हुई हैं, ना अध्यक्ष की, ना सदस्य की, ना अन्य कर्मचारियों की, ठीक है। नियमावली भी जारी हो गई, सब कुछ हो गया। अब ये नियुक्तियों का काम बाकी है। साथ ही साथ नए आयोग का ऑफिस जो उसका मुख्यालय है उसको स्थापित करना, अभी ये भी नहीं हुआ है, लेकिन सारी तैयारी हो गई है। जो प्रयागराज एलनगंज का मुख्यालय है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, उसी बिल्डिंग में नया आयोग गठित हो रहा है, जहाँ से टीजीटी पीजीटी की भर्ती आती थी, ठीक है। लेकिन अभी गठित हुआ नहीं है। जब कोई है ही नहीं, ना सदस्य है ना अध्यक्ष हैं, तो आखिर वहाँ बैठेगा कौन, ठीक है। तो देखना होगा कितना समय लगता है नियुक्तियों में। उम्मीद है जल्द चीज़ें कंप्लीट होंगी, लेकिन कितना भी जल्दी हुआ इस साल अब आपका कुछ नहीं होना है। नवंबर दिसंबर नियुक्तियों में लग ही जाएगा। अब जो होना है वो अगले साल होना है। देखते हैं अगले साल कितना जल्दी सरकार इसमें कार्रवाई करती है और कब तक आपकी परीक्षाएं हो पाती है। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम पॉसिबल है, तो मैंने पहले आपको बताया भी था कि दिसंबर तक एग्ज़ाम आपका हो सकता है, क्योंकि उस समय कार्रवाई लग रहा था कि कंप्लीट हो जाएगा नए आयोग का। लेकिन अब ये नहीं होने वाला है, ये साफ हो गया है, ठीक है। यदि सरकार को परीक्षा कराना होता ही तो ये एग्ज़ाम आपके पुराने आयोग से हो गए होते। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आराम से आपका 2022 टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया होता और उच्चतर से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो गई होती। लेकिन मंशा थी नहीं, मामला लटकाना था, लटक गया। नया आयोग अभी तक गठित हुआ नहीं। अब जब गठित हो जाएगा तो ही तो आगे हम बात कर पाएंगे कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो अभी इंतज़ार करना होगा। यूपी टेट वगैरह होना है, ठीक है, वो भी नए आयोग से होगा। तो गठित हो जाए तब देखा जाए कब तक कितना समय लगता है। फिलहाल आपको फोकस करना है अन्य भर्तियों पर जो भी मौके आपको मिल रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में मेरा मानना है कि बिहार में आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वहाँ से लगातार भर्तियाँ निकल रही हैं। अभी 1,70,000 पदों पर भर्ती निकली थी, 1,22,000 छात्रों को नियुक्ति मिलने जा रही है। हालांकि काफ़ी विवाद भी हो गया है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला गया, लेकिन जो लोग कट ऑफ में आए उनको नौकरी तो मिल ही रही है, ठीक है। और फिर से भर्ती होने जा रही है 32,000 6 to 8 की भर्ती होने जा रही है अपर माध्यमिक की, जिसमें सीटेट पेपर 2 आप पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं, बीएड तो रहता ही रहता है। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की भी बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है, ठीक है। 80 से 90,000 फिर से माध्यमिक उच्च माध्यमिक पद होंगे, क्योंकि वर्तमान भर्ती में सभी सीटें खाली हो गई। बहुत कम लोगों को नियुक्ति मिल पाया क्योंकि पर्याप्त एस्टेट पास छात्र थे ही नहीं। तो यदि आपने बिहार का एस्टेट एग्ज़ाम दिया है पेपर 1 तो आप माध्यमिक यानी कक्षा 9-10 टीजीटी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने एस्टेट पेपर 2 दिया है तो आप पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में रिजल्ट वगैरह आ गया, उनकी सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह भी आ गए हैं। तो यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो ही आप एलिजिबल रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एस्टेट मांगता है माध्यमिक उच्च माध्यमिक, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा, ना सीटेट ना और कोई दूसरी परीक्षा, ठीक है। तो ये आप समझते रहिएगा। और 6 to 8 में यदि आप सीटेट पास हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और कुछ लोग अपीयरिंग को लेकर पूछ रहे हैं कि सीटेट अपीयरिंग को क्या मौका मिल सकता है 6 to 8 में, जो 32,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो मौका जरूर मिल जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि सीटेट होना भी तो चाहिए। सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको मौका मिल जाएगा। दिसंबर जनवरी में जब भी एग्ज़ाम हो नोटिफिकेशन आ जाए तो मौका जरूर मिलेगा। बाकी आगे कोई अपडेट कोई जानकारी निकलती है सूचना आपको दिया जाएगा। लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।